हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। यह जो वीडियो है छत्तीसगढ़ का भूगोल संबंधित प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। ठीक है, आगे हम और भी वीडियो में चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन को, है ना, प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं मैनपाट, अबूझमाड़, लाफागढ़ या बदरगढ़। ठीक है, तो कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो इसका सही उत्तर है अबूझमाड़, है ना। अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, है ना। एक प्रमुख पार्टिकुलरली एक क्षेत्र को बोला जाए तो अबूझमाड़ है। ठीक है, औसत में बोलेंगे तो जसपुर जिला में होता है। ठीक है, और जसपुर जिले के क्षेत्र में अ, बहुत अधिक औसत वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक सिर्फ एक क्षेत्र पर बोले हैं ना, पर्टिकुलर, तो अबूझमाड़ के जो क्षेत्र है नारायणपुर जिला में, सिर्फ अबूझमाड़ के पहाड़ियों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार है? शीत आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है या आर्द्र है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका सही उत्तर है मानसून आधारित है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है ना, अधिकांश मानसून आधारित है ना। इसकी जो अधिकांश वर्षा होती है 90% वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। जो बरसात के दिनों में वर्षा होती है, और इसका 10% भाग ना अरब सागर की खाड़ी वाले क्षेत्र से आने वाली मानसून के कारण, है ना, हवाओं के कारण जो है वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश जलवायु किस प्रकार की है? मानसून आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, यह तो सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, यह गलत है। छत्तीसगढ़ का वातावरण ठंडा कहाँ रहता है? गर्म रहता है। वनों की अधिकता के कारण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, इतनी भी भारी वर्षा तो नहीं होती, है ना। छत्तीसगढ़ का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। किसने बोला? 45 डिग्री तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, सही उत्तर हो गया। अगर आपको उत्तर पता रहता है तो आप कमेंट करके फटाक से बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको तुरंत पता चल जाता है तो वीडियो को पॉज कीजिए फटाक से और एकदम बताइए कमेंट करके कि सही उत्तर क्या है। बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक औसत ऊंचाई किसकी है? पूछ रहा है सबसे अधिक औसत ऊंचाई। नाम पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो शब्द वर्डिंग रहता है ना, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सिर्फ वर्डिंग के कारण ही आयोग जो है बदल सकता है आंसर को। ठीक है, कि हमने तो ऐसा पूछा था और उत्तर आपने ऐसा दिया, इसलिए ये गलत है बोल के। ठीक है, और विभिन्न कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है उसमें ऐसा ही करके निकलता है आयोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। औसत ऊंचाई किसकी है? ऊंचाई, अधिक ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, औसत ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन ही है दंतेवाड़ा, बुझमाड़, बीजापुर, अपलैंड या गोलापल्ली का पठार। तो अब बुझमाड़ क्षेत्र का औसत ऊंचाई ना अधिक होता है। अबूझमाड़ क्षेत्र का औसत ऊंचाई अधिक है। देखिए, एक्चुअल में दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियां जो है सबसे ऊंची हैं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि औसत ऊंचाई किसकी है? बस्तर का जो पूरा पठार है उसका औसत ऊंचाई तो अबूझमाड़ का है। औसत में अबूझमाड़ जो है सबसे अधिक ऊंचा है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बोलेंगे तो दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ियां है ना, बहुत अधिक ऊंची हैं। कितनी ऊंची हैं बताइए आप कमेंट करके, है ना। कितने मीटर की हैं? जो बैलाडीला की पहाड़ियों के सबसे अधिक जो चोटी है ना, वह कितनी ऊंची है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य है ना, का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? जारंग पाट या मैन पाट या जसपुर पाट या सामरी पाट? सबसे ऊंचा भाग पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। सबसे अधिक ऊंचा भाग कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा है? सामरी पाट। सामरी पाट जो है सबसे ऊंचा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो शिखर है, चोटी है ना, गौरलाटा, वह स्थित है। तो कौन सा भाग सबसे ऊंचा हो गया? सामरी पाट। ठीक है, गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है ना, 1225 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ की पाटों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? पाटों का पूर्व से पश्चिम, पूर्व से इस तरफ पश्चिम की ओर, है ना। पाटों का सही क्रम कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पूछा है पहले में जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट। तो सही तो यही हो जा रहा है, यही जो वाला है सही। जमीर पाट है इधर, उसके बाद जारंग पाट, उसके बाद जसपुर पाट, उसके बाद मैन पाट, ऐसे क्रम में, है ना। ये आगे पीछे उत्तर दक्षिण में आगे पीछे हो सकते हैं ना। यहाँ एक उत्तर में हो सकता है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ये इस प्रकार से कोई भी उत्तर दक्षिण में कोई आगे पीछे हो सकता है। एक यहाँ जमीर पार्ट इस तरफ से हो सकता है, एक मिनट, गुड़ गोबर हो जा रहा है। इस तरफ जमीर हो सकता है, इस तरफ जारंग हो सकता है ना। मतलब यहाँ जारंग हो सकता है इस प्रकार से, लेकिन पूर्व से पश्चिम में तो इस प्रकार से है क्रम, है ना। पहले जमीर, फिर जारंग, फिर जासपुर, फिर मैनपाट, है ना, इधर से। लेकिन उत्तर दक्षिण में यह क्रम अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको उत्तर दक्षिण में भी पूछ सकता है कि कौन उत्तर में है फिर कौन दक्षिण में है, इस क्रम में दर्शाइए करके। या दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है, या फिर पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। आयोग या व्यापम का जो एग्जाम होता है उसमें किसी भी क्रम में, किसी भी दिशा से किसी भी दिशा में, है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, किसी भी दिशा में पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर तो पहला ही हो जा रहा है, ठीक है। आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब गलत है, ठीक है। जारंग जमीरी ऐसा नहीं है, पहला उत्तर ही सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है पूछ रहा है। सबसे बड़ा पार्ट, ऊंचा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है बड़ा पार्ट कौन सा है सबसे बड़ा, है ना। छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट, जारंग पार्ट, जमीर पार्ट, सॉरी सामरी पार्ट या जसपुर पार्ट। तो इसका सही उत्तर कौन सा है पता है तो आप बताइएगा। सही उत्तर है जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट सबसे ऊंचा पार्ट, सॉरी बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट और नीचा पार्ट है ना, नीचे में है और बड़ा है। सबसे ऐसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और नीचे में है, ये दोनों क्वालिटी याद रखिएगा इसका, जसपुर पार्ट का, ठीक है। नीचे में है, नीच पार्ट भी बोला जाता है या नीचा पार्ट, और सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? देखिए पूछ रहा है छाता पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है छाता पहाड़, ठीक है। छाता पहाड़ बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। आप बताइए मेरे को दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है और उसकी क्या खूबी है ना। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है और क्या विशेषता है उसकी, ये बताइए आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए पहाड़ियाँ और जिला। देखिए एक तरफ पहाड़ियों का नाम दिया हुआ है बेलाडीला, देवगढ़, उदयपुर, बुजमाड़, मैकल, इस प्रकार से। दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, किस किस जिले में कौन कौन सा स्थित है। आपको क्या करना है, मैच करना है। देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है, कूट दिया है नहीं मतलब कूट दिया हुआ है ना, कोड, ठीक है। A2 B3 C4 इस प्रकार से, ठीक है। मैच करते हैं तो फिर बेलाडीला पहाड़ दंतेवाड़ा जिले में, देवगढ़ कोरिया जिले में, उदयपुर कोरबा जिले में, अबूझमाड़ नारायणपुर जिले में, मैकल राजनांदगांव जिले में। तो मैच हो गया। देखिए कौन सा है, यहाँ ABC लिखना था, अरे मिस्टेक हो गया है, यहाँ ABC है ना, इसको मान लेते हैं ABC। बेलाडीला, देवगढ़, उदयपुर, अबूझमाड़, ये ABC, और इधर कोरबा नारायणपुर, इसको 1 2 3 4, तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ठीक है, ये होगा ये फिफ्थ वाला, ठीक है। A का 4 B का 5, देखिए A का 4 B का 5, A का 4 B का 5 इस प्रकार से, है ना, यही वाला ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये मैच हो रहा है, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो कैसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के शैलों से बना हुआ है? ठीक है, किस युग के शैलों से बना हुआ है पूछ रहा है। ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, डेक्कन या विंध्यन। तो बेसिन पूछ रहा है यानी मध्य छत्तीसगढ़। मेरे से मैप अच्छा नहीं बन पाता है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ, अगर ये मान लें
ये हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़, ये दक्षिण छत्तीसगढ़, और ये है मध्य छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ बेसिन इसी को बोला जाता है। तो किस युग की शैलों से बना हुआ है पूछ रहा है। सही उत्तर कौन सा होगा? कडप्पा। ठीक है, कडप्पा क्रम के शैलों से बना हुआ है मध्य छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ बेसिन, है ना। छत्तीसगढ़ बेसिन मध्य छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। तो ये कडप्पा कैल क्रम के शैलों से बना हुआ है। कडप्पा क्रम के शैलों से बना हुआ है मध्य छत्तीसगढ़। अगला है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती हैं? देवगढ़ पहाड़ियाँ किस जिले में है? कोरिया जिले में। अब इतना बता दिया, हिंट आपको तो पता चल ही गया होगा किस भौतिक प्रदेश में आएंगी, है ना। ऑप्शन तो दिए हुए हैं, बघेलखंड, कार्यान्य, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी। तो देखिए, अब मैंने बता दिया कोरिया जिले में आती हैं देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो किस जिले में किस क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएंगी? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड, है ना। बघेलखंड का पठार के क्षेत्र में आती हैं देवगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, कोरिया जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में, है ना, पूछ रहा है क्वांटिटी। तो काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या लाल पीली मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, कौन होगा सही उत्तर बताइए। कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही उत्तर क्या होगा? गलत, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, है ना, ये नहीं है। लाल पीली मिट्टी इज द राइट आंसर, है ना। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, 55-56% भाग में, है ना, पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। 50 से तो अधिक है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ना, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता वाला है? देखिए, पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में चूने की प्रधानता वाला शैल समूह कौन सा है? विंध्यन, या कडप्पा, या धारवाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए, चूने की प्रधानता किस में ज़्यादा होगी? इसका उत्तर है कडप्पा। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? मध्य छत्तीसगढ़ में। तो सबसे अधिक फैक्ट्री कहाँ लगेंगे? मध्य छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के भी, मध्य छत्तीसगढ़ के भी किस जिले में सबसे अधिक लगे हुए हैं? बलौदाबाजार जिले में, क्योंकि वहाँ चूने का पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कडप्पा क्रम का शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी इंटर रिलेटेड हैं। कडप्पा क्रम के शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है, उसमें भी बलौदाबाजार जिले में सबसे अधिक फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, और नंदिनी जो खदान है चूने के क्रम का, नंदिनी, ये किस जिले में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। नंदिनी, है ना, नंदिनी चूने के खदान का नाम है। यह किस जिले में पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नंदिनी चूने के खदान के क्रम का नाम किस जिले में पाया जाता है, बताइए। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट है ना। अभी बहुत सारे जिले बन गए हैं, 4 जिले, नए जिले बने हुए हैं। ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो अभी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी वो उसका घोषणा हुआ है, पूरी तरह से वह अस्तित्व में नहीं आया हुआ है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में वो प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए अभी की स्थिति में देखते हैं महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन कौन से हैं। अगर ये पूरी तरह घोषणा हो जाता है तो पूरे छत्तीसगढ़ का मैप बदल जाएगा, है ना। और कौन सा जिला किसको छूता है, कौन सा जिला कितने जिलों, अन्य जिलों से घिरा हुआ है, ये सब बदल जाएगा। और इसके साथ ही और ये चीज़ बदल जाएंगे कि कौन से जिले में कौन सा पहाड़ या स्थापत्य कला मंदिर ये स्थापित है, ये सब भी बदल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ, है ना, कि छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला जो है संलग्न है। राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव तो संलग्न है नहीं। नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा भी संलग्न नहीं है। कांकेर संलग्न है, नारायणपुर है, और बीजापुर भी है, ये है सही उत्तर। कों इसमें सुकमा संलग्न नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, है ना, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के संलग्न जिलों का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ संलग्न नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से किसी एक राज्य का जो है ना सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगता है। नाम बताना है। उड़ीसा लगता है, झारखंड इसका भी लगता है, मध्य प्रदेश इसका भी लगता है, बिहार का नहीं लगता। ठीक है, बिहार का जो है सीमा छत्तीसगढ़ के साथ संलग्न नहीं है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जो जिला है वह सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। बस्तर नहीं, सूरजपुर नहीं, बलरामपुर राजनांदगांव नहीं, बलरामपुर हाँ, ये जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ घिरा हुआ है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बलरामपुर। ये तो नहीं ये जो है ना बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, और एक कौन सा जिला है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन जो है राज्यों के साथ लगता है इसका जो है जिला सीमा। तो 3 राज्यों से घिरा हुआ है बलरामपुर। ठीक है, तो इसीलिए ये बाकी सब जो है ये तो 2-2 राज्यों से घिरे हुए हैं, कोई एक कोई दो इस प्रकार से, लेकिन बलरामपुर जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। दंडकारण्य में, जसपुर सामरीपाट में, पूर्वी बघेलखंड खंड का पठार या महानदी बेसिन। तो देखिए गोदावरी सबरी नाम से स्पष्ट है, सबरी सबरी नदी छत्तीसगढ़ में बहती है, गोदावरी तेलंगाना राज्य में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है दंडकारण्य में ही होगा। दंडकारण्य के गोदावरी सबरी का मैदान तो दंडकारण्य में ही होगा। ये जसपुर सामरीपाट तो उत्तर की छत्तीसगढ़ में हो गया, पूर्वी बघेलखंड भी उत्तर छत्तीसगढ़ में हो गया, महानदी बेसिन जो है मध्य छत्तीसगढ़ है, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दंडकारण्य में है गोदावरी सबरी का मैदान। आप जानते हैं सबरी नदी की क्या खासियत है, तो सबरी नदी छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें नौकायन होता है ना, इनलैंड, मतलब कि वह 36 किलोमीटर तक पूरा जो है नौका चलाया जा सकता है उसमें, है ना, बोट वोट और ये सब चलाया जा सकता है ना, बड़े बड़े जहाज, एकदम बड़े भी नहीं बट कमर्शियल जो जहाज होते हैं ये चलाए जा सकते हैं 36 किलोमीटर तक, है ना। कोंटा जो है सुकमा जिले में कोंटा तहसील, वहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ गोदावरी नदी के संगम तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणियां हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं देवगढ़, रायगढ़, मैकल श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है, ऊपरी महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और ऊपरी नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश है मान लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ है। तो ये ऐसा जो पहाड़ हो, है ना, जो कि उत्तरी क्षेत्र को महानदी, ऊपरी महानदी बेसिन को और ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग करे, तो ऐसा तो एक ही है, मैकल श्रेणी, है ना। मैकल श्रेणी जो है ऊपरी महानदी बेसिन और ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग अलग करता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, मैकल श्रेणी, है ना, मैकल श्रेणी ही तो करता है। देखें अगला क्वेश्चन। केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है, पूछ रहा है केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन दिए हैं बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन मैकल श्रेणी, बस्तर का पठार और बुझमाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए केशकाल घाटी जो है इधर है बस्तर का पठार और इधर ये पूरा छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर केशकाल घाटी है। ये मध्य छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तरी छत्तीसगढ़ है और ये दक्षिण छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ में है छत्तीसगढ़ बेसिन बोला जाता है ना, और दंडकारण्य का पठार। तो मध्य छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य के पठार के बीच में है केशकाल घाटी। तो ये यहाँ से किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। बघेलखंड का पठार उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी तुम ये दोनों ही मध्य छत्तीसगढ़ में है।
ठीक है। बस्तर का पठारा, बूझमड़, ये दोनों ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में हैं, यानी बस्तर के पठारिच के भाग में। तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक, नाग, है ना, सारंगढ़, तप्परा या चांपा या बुझमाड़। देखिए नागलोक किसको बोला जाता है, तो तपकरा जसपुर जिले में है। जसपुर जिले में तपकरा नाम का एक क्षेत्र है जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाता है, क्योंकि वहाँ अधिक सांप पाए जाते हैं, है ना। तपकरा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में सबसे अधिक नाग यानी सांप पाए जाते हैं, इसलिए उसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन कि नागपंचमी के अवसर पर किस स्थल पर मेला लगता है, यह आप कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नागपंचमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर या किस जिले में मेला लगता है, किस स्थल पर मेला लगता है, मुख्य रूप से जो बहुत प्रसिद्ध है, यह आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। आगे के और वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, भूगोल से संबंधित, ठीक है। जो भी आपके कमेंट रहेंगे, यानी पूछना हो या बताना हो, कुछ सजेशन देना हो, आप दे सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।